बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी 2 बहनें अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु थीं। राजा की रानी अत्यंत सुंदर, दयालु और पवित्र हृदय वाली थी। जब रानी मां बनने वाली थी तो राजा युद्ध के लिए राज्य से बाहर चला गया। राजा के जाते ही दोनों बहनों के मन में षड्यंत्र जन्म लेने लगा। कुछ महीनों बाद रानी ने 3 सुंदर बच्चों को जन्म दिया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। ईर्ष्या में अंधी बहनों ने निर्दोष बच्चों को मारने की योजना बना ली। उन्होंने बच्चों को एक संदूक में बंद कर उफनती नदी में बहा दिया और राजा को झूठा संदेश भेज दिया कि रानी ने पशुओं को जन्म दिया है। क्रोध में अंधे राजा ने रानी को कारागार में बंद करा दिया, लेकिन राजा यह नहीं जानता था कि सत्य को कभी कैद नहीं किया जा सकता। रात के अंधेरे में वह संदूक नदी में बहता चला गया। नदी किनारे एक गरीब मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। मछुआरे को नदी में बहता हुआ वह संदूक दिखाई दिया। वह उसे किनारे ले आया और धीरे धीरे खोला। संदूक के भीतर 3 नवजात शिशु थे। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालेंगे। समय बीतता गया। तीनों बच्चे बड़े होने लगे। 2 पुत्र और 1 पुत्री बहुत ही साहसी और तेजस्वी निकले। एक दिन बहन ने एक रहस्यमयी सपना देखा। उसे लगा कि उसका भाग्य उसे किसी बड़े सत्य की ओर बुला रहा है। तभी मछुआरे ने उन्हें उनके जन्म का सच बता दिया। सच सुनकर तीनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने असली भाग्य को खोजेंगे। तीनों भाई बहन अपने असली सत्य की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। साधु ने बताया कि उत्तर दिशा के पर्वत पर 3 अद्भुत वस्तुएं हैं, बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला वृक्ष और सुनहरा जल। साधु ने चेतावनी दी कि उस पर्वत पर जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना। सबसे बड़ा भाई सबसे पहले जाने का निर्णय करता है। वह पर्वत की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वह एक क्षण के लिए पीछे मुड़ता है और तुरंत काले पत्थर में बदल जाता है। अब छोटा भाई अपने बड़े भाई को बचाने निकलता है। वह उसी पर्वत पर पहुंचता है। उसे भी वही आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वह साहस रखता है और पीछे नहीं मुड़ता। पर्वत के शिखर पर उसे काले पत्थरों का मैदान दिखाई देता है। वहीं एक रहस्यमयी चिड़िया बैठी होती है। चिड़िया उससे कहती है कि वह सुनहरे जल का पात्र ले जाए और गाने वाले वृक्ष का बीज भी साथ ले जाए। छोटा भाई साहस और विश्वास के साथ तीनों वस्तुएं प्राप्त कर लेता है और विजय के साथ घर लौट आता है। छोटा भाई बोलने वाली चिड़िया, गाने वाले वृक्ष का बीज और सुनहरे जल का पात्र लेकर घर पहुंचा। बहन ने उसके चेहरे पर एक अलग तेज देखा। छोटे भाई ने उसे सारी सच्चाई बता दी। बड़े भाई के पत्थर बन जाने की बात सुनकर बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह स्वयं पर्वत पर जाएगी। अगले ही दिन वह यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे भी डरावनी आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसने साहस नहीं खोया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह पर्वत के शिखर तक पहुंच गई। पर्वत के ऊपर बहन ने काले पत्थरों का विशाल मैदान देखा। उसे समझ आ गया कि ये सभी लोग किसी श्राप के शिकार हैं। वहीं पास में बोलने वाली चिड़िया बैठी थी। चिड़िया ने कहा कि सुनहरे जल की कुछ बूंदें इन पत्थरों पर डालो। बहन ने सुनहरे जल को पत्थरों पर छिड़क दिया। धीरे धीरे पत्थर जीवित मनुष्यों में बदलने लगे। सबसे अंत में उसका बड़ा भाई भी जीवित हो उठा। तीनों भाई बहन भावुक होकर एक दूसरे से गले मिले। वे सभी घर लौट आए। घर लौटकर तीनों ने अपने बाग में गाने वाले वृक्ष का बीज बोया।